हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपलीफाइड मैथ में। तो बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में जो जितने भी सम है उनका जो अब हमें सम निकालना पड़ेगा, एडिशन ऑफ द टर्म्स एपी सीरीज। तो सम के फार्मूले क्या हैं बच्चों? अगर हमें एक एपी सीरीज दी है, उसकी टर्म की गिनती दी है, तो उसका जो सम निकलेगा Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा सम का फार्मूला है, सम ऑफ nth टर्म। देखो, सम ऑफ nth टर्म के ये फार्मूले हैं। और सेकंड फार्मूला, यदि हमें लास्ट टर्म दी हो और नंबर ऑफ टर्म भी दी हो, लास्ट टर्म भी दी हो, तो फिर हम ये स्मॉल जो छोटा फार्मूला है ये भी लगा सकते हैं। Sn इक्वल टू n/2 a प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को an भी बोलते हैं, तो l बराबर an होता है, बस याद रखना है। तो ये दो फार्मूले हैं, दोनों सम के लिए यूज होते हैं। लेकिन एक फार्मूला हमने पहले बताया था, जब नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो तो वो हमारा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा थर्ड फार्मूला है, वन है, सेकंड है और ये थर्ड। ये तीनों फार्मूले ही इस पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपना पूरा पार्ट अदा करते हैं और इनके आश्रय ही सभी एक्सरसाइज चल रही हैं। तो बिल्कुल ये तीनों फार्मूले हैं, तीनों बहुत ज़बरदस्त हैं, इस सारे मैथ एक्सरसाइज को चलाते हैं। तो देखो, इसमें हम फर्स्ट टर्म को करेंगे। तो बच्चों, कई बच्चे जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा, तो इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लें। उसमें हमें काफ़ी डिटेल से हमने बताया है कि इस तरह से जो फॉर्मूले हैं कैसे लगते हैं। तो देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये हमारे पास फर्स्ट सम है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म। देखो, फर्स्ट जो लिखेंगे हमारी एपी है 2, 7, 12 और इस तरह से आगे चलती जाती है 10 टर्म तक। तो 10 टर्म्स अप टू चलती है एपी सीरीज। तो इसकी हमने सम निकालना है इसका। तो देखो, A1 ए बोलते हैं, ये 2 है फर्स्ट टर्म, और A2 हमारा 7 है, तो D निकालेंगे A2 माइनस A1। 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो देखो, D की वैल्यू हमारी 5 आ गई है, A की वैल्यू 2 है, तो N दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10। तो अब हम इसका सम निकाल सकते हैं। देखो, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो S10 है, n की वैल्यू 10 होगी, 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10-1। तो डी की वैल्यू हमारे पास 5 इंटू 5 हो जाएगा। तो ऐसे जगह देखो बच्चों, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 10/2 कट जाएगा, 5 का 10 तो ये 5 आ जाएगा, और ब्रैकेट में 2 2 का 4 होगा, प्लस 10 में से 1 निकालेंगे 9 9 इंटू 5। तो देखो, बिल्कुल ऐसे सम चल रहा है। और हम 5 ये है, और इसको हम प्लस करेंगे तो 4 प्लस 9 5 का 45 हो जाएगा। तो देखो, ये हमारा 5 इंटू 45 प्लस 4 को प्लस करेंगे तो 49, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट सम का जो टोटल कह लो भी बताएं कि इसका सम है 10 टर्म का इस एपी का, वो हमने निकाल दिया है। तो आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एपी, वो एपी हमें गिवन है, एपी तो गिवन है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म। तो 12 टर्म तक है ये एपी, और उसके एपी का हमने सम निकालना है। देखो बच्चों, A1 इज इक्वल टू ए, ये -37 है, A2 जो है -33 है, तो D निकाल लेंगे A2 माइनस A1। तो देखो, A2 हमारा -33 है और A1 -37। तो ये माइनस तो हम लिख रहे हैं घटाने में, और उसके साथ भी माइनस है, तो -37 ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो देखो बच्चों, -33
ये तो ऐसे लिखा ही रहेगा, -1 प्लस हो जाएगा 37, ये प्लस का 4 आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ए हम फर्स्ट टर्म मानते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये बच्चों इससे ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, 37 मेंस के हैं, उसके बाद मेंस के 33 रह गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 प्लस हुए हैं, जितने प्लस हुए हैं तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। बस बिल्कुल आसान तरीके हैं, कोई गलती उनका चांस नहीं। तो देखिए एन की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो अब हम फार्मूले से निकालेंगे, वही फार्मूला काम करेगा। नंबर 1, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमारा फार्मूला, इसमें वैल्यू एन की वैल्यू 12/2 इसमें 2 इंटू -37 है, तो ऐसे लिख लेंगे, एंड 12 है -1, तो डी की वैल्यू 4 है। तो ये हमारा इस तरह से कैलकुलेशन हमने कर ली है। तो देखो बच्चों, ये कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 6 का 12, तो ये आ जाएगा 6 इंटू, ये ब्रैकेट है 37 माइनस का है, ये 2 है, मल्टीप्लाई हो गए, तो इसको -74 लिख लेंगे। तो ये प्लस 12 में से 1 निकालेंगे तो 11 रह जाएगा, और इंटू 4। तो एक स्टेप हम सीधा भी कर सकते हैं ऐसे, 6 है इंटू -74, और 11 4 का 44 आ गया है प्लस का। तो देखो बच्चों, इसमें हमारा ये 6 है इंटू 74 में से 44 निकालेंगे तो -30 आएगा। तो -30, जब -30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रहेगा, इक्वल टू -180। ये हमारा सम आ गया है। तो देखो बच्चों, दो फर्स्ट सम के दोनों सम हमने कर लिए हैं, तो अब हम इसका थर्ड सम करेंगे आगे नेक्स्ट पेज पर। तो देखो बच्चों, थर्ड सम की स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास है 0.6, 1.7, 2.8, और ये इस तरह से आगे चलती जाती है अप टू 100 टर्म है, तो अप टू 100 टर्म। देखो बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये 100 टर्म है। तो देखो इसकी वही तरीका है, पिछला फार्मूला जो हम कर रहे हैं, तो A1 इज इक्वल टू A 0.6 है, तो A2 हमारा 1.7 है, तो डी जो कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1 होगा। तो A2 हमारे पास 1.7 है, तो बच्चों 0.6 इसमें इससे माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1.1 आ जाएगा। तो देखो ये 1.7 है, इसमें से जब 0.6 निकालेंगे तो 7 में 6 आएगा 1, ये पॉइंट है दशमलव है, तो इधर 1 में से 0 निकालेंगे तो 1, तो 1.1 आ गया डी कॉमन डिफरेंस। तो अब हमें एन दिया हुआ है 100, तो इसका सम निकालना है, तो बिल्कुल आसान है, एस 100 सीधा ही हम भर देंगे उस फार्मूले को, आपको पता चल गया है फार्मूला। तो n/2 यानी 100/2, इस फार्मूले में 2a होता है, 2 इंटू ए की वैल्यू जो 0.6 है, प्लस n क्या है 100 माइनस 1, तो डी मल्टीप्लाई करना होता है, तो डी 1.1 है। तो बच्चों ये हमने सीधी वैल्यू पुट कर दी है, क्योंकि आपको फार्मूला तो पता ही है अब। तो देखो बिल्कुल आसान है, इसको हम काट लेंगे, कट करेंगे, 2 1 का 2, 250 का 100, तो ये 50 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको चाहे तो इसके पॉइंट हटा सकते हैं इससे, तो 2 इंटू 6/10 प्लस 100 में से 1 निकाला 99 इंटू ये 99 है इंटू 11/10 है। तो देखो बच्चों, ऐसे हम कर सकते हैं कि ये काटने के काट भी सकते हैं तो नहीं भी। तो देखो ये क्या है, हमारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो ऐसे लिख लेते हैं, आसान होगा। ये 12/10 होगा प्लस 99 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 फिर 99 9 8 10, तो 1089/10। तो ये हमारा इसका जो सोल्यूशन हो गया है। तो अब देखो बच्चों, इसका एलसीएम निकालेंगे,
एलसीएम क्या है, 10 है। जब एलसीएम 10 है, सेम एलसीएम है दोनों टर्म का, नीचे जो डिनोमिनेटर है, तो फिर वही सेम टर्म आ जाती है। 12 की 12 प्लस 10 8 9। तो देखो ये हमारा 15 है, 50 है। तो देखो इसका 10 8 9 में जब 12 प्लस करेंगे तो एक होगा 0 11, तो 11 0 1 1101। तो ये आ गया, इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 10 भी नीचे है, जो 10 भी लिख लेंगे, जो 10 नीचे है, ये 0 से 0 कट जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, 1101 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 5055, तो 5505। तो ये हमारा सम आ गया इस सवाल का। तो बिल्कुल आसान कुछ है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बच्चों हाई करो और टेबल तुम्हें से आपको आने चाहिए। और पॉइंट जी हम पॉइंट के साथ भी कर सकते हैं तिरछे के, फिर भी हमें हटाना तो पड़ेगा, लेकिन ये आसान तरीका है। कई बच्चे ऐसा है उन्हें इतनी समझ नहीं आती ब्रीकी में, तो वो इसे कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम अब इसका 4th पार्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का। तो 4th पार्ट थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 115 है, 113 है, तो 113 हमारा ऐसे लिख लेंगे, कॉमा 1/12 है, और फिर उसके बाद 1/12 है, 1/5 है। देखते हैं रकम को थोड़ा सा, ये रकम जो 4th टर्म है हमारी रकम जो देख रहे हैं 1/15 है। तो देखो बच्चों, ये 1/15 है, तो देखो 1/12 1/10, तो ये ऐसे चलती है अप टू 11 टर्म तक। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। तो देखो बच्चों, A1 जो हमारा है इसमें बिल्कुल वही तरीका है। तो एक तरह से हमारे इस 4 पार्ट करने से रिवीजन हो गई है बिल्कुल। A1 इक्वल टू 1/15 है, तो A2 जो है 1/12 है, तो D निकालेंगे A2 माइनस A1। तो देखो 1/12 माइनस 1/15, तो बच्चों इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो कई बार हम लोग ना ऐसे चलाते हैं, जैसे ऐसे 2 टर्म में अगर उनके अलग अलग टर्म हो तो ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल बन जाता है। कई हम छोटी क्लासों में स्टूडेंट है जो बच्चे टीचर है ऐसे कर देते हैं, लेकिन उस तुक्केबाजी को हम नहीं मानते, हमें इसे सॉल्व ही करना होगा। तो अकेडमी लेवल में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो चल सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका हमें पता है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 15 फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो 3 15 आएगा, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 5 आएगा। तो अब देखो इसका एलसीएम जो हमारे पास आ गया है 2 × 2 × 3 × 5। ये हमने डिवाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये एक 5 भी बचा और वो 5 पर ही जाएगा। तो 5 3 का 15, 15 2 का 30, 32 का 60। तो ये हमारा 60 जो है इसका एलसीएम आ गया है। तो अब क्या करना है हमने, ये जो एलसीएम है 60, इसको फर्स्ट जो टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है उसके डिवाइड करना है इससे। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, जो हमारा आंसर आएगा उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 है तो 5, 1 का 5। तो इससे आगे चिन्ह माइनस का है तो माइनस डाल लेंगे। अब हम 60 को डिवाइड करेंगे इसी 15 से, तो हमारा 4 आएगा, तो 4 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 का 4 1 का 4 होगा। तो ये देखो हमारा 1/60 जो है वो कॉमन डिफरेंस आ गया है। तो ये हमारे पास है। तो n की वैल्यू हम जानते हैं, दिया है हमें 11 है, तो अब हम इसका सम निकाल सकते हैं। तो S11 इक्वल टू n/2, तो 11 है, 11/2 हो जाएगा। तो 2a 2 × 1/15 होगा, प्लस n 11 है माइनस 1, तो d हमारे पास 1/60 है, तो ऐसे लिख देंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो बिल्कुल आसान है। 11/2 और ये इसको ये कट नहीं रहा है तो 2/15 हो जाएगा, प्लस 11 में से 1 निकालेंगे तो 10 × 1/60, इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो बच्चों देखो ये हमारा 0 0
कट रहा है, 0 को कट देंगे तो ये आ जाएगा 11/2, 2/15 प्लस 1/6। तो देखो ये हमारे पास अब बच गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 15 जो 6 है इसका एलसीएम क्या है, 2 पर डिवाइड करेंगे 15 और 2 3 का 6, तो बिल्कुल हमें पता चल रहा है। तो अब 3 पर जाएगा, 3 5 का 15, 3 1 का 3, तो इसका एलसीएम हो गया हमारे पास 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30, 30 हमारा एलसीएम आ गया। देखो ये ऐसे हम 11/2 तो ऐसे लिख लेंगे, उसका जो 30 हमारा एलसीएम है तो हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, 2 आएगा, तो जो 2 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा प्लस, तो 1/6 है, तो 30 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 1 का 5 होगा। तो देखो ये 5 आ जाएगा, ऐसे लिख लेंगे, और इक्वल टू 11/2 इंटू 5 प्लस 4 9/30। तो देखिए इसको अगर हम काटना चाहें तो ये कट भी सकते हैं, तो ये 3 3 का 9, 3 10 का 30, तो ये हमारा 33/20 हमारा आंसर आ गया इसका सम। इस तरह हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो बच्चों फर्स्ट सम के 4th पार्ट हमने सॉल्व कर रही है, तो आगे हम इसका इस चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसकी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमने ये लिख रखी है, और इसके 3 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 3 पार्ट है टोटल, तो 3 पार्ट्स हैं। तो देखो ये 3 पार्ट्स क्या है, इसमें फर्क क्या है, इसमें भी फाइंड द सम गिवन। तो ये जो एपी टर्म दी है इनका सम निकालना है। तो बच्चों ये थोड़े से क्वेश्चन उससे लेंथी हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं दी हमें, नंबर ऑफ टर्म हमें निकालनी पड़ेगी। देखो हमारे पास फर्स्ट इसका पार्ट जो है वो एपी है, वो क्या है 7 + 10 1/2, 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश, और लास्ट टर्म हमें 84 दी है। तो देखो A1 ए जिसे बोलते हैं 7 है, और A2 को हम 10/2 दिया है, इसको हल कर लेंगे, इसकी फ्रैक्शन को तोड़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो 10 2 का 20 + 1 21, तो 21/2 हो जाएगा। तो अब हम डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस हमारा A2 21/2 से 7 को माइनस कर देंगे। तो ये बच्चों इसका 1 निकालेंगे और एलसीएम 2 आ जाएगा, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 21 का 21, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा ही, क्योंकि ये 1 है तो 2 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 7 का 14, तो ये 7/2 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया है। तो बच्चों हमें इसकी नंबर ऑफ टर्म तो गिवन नहीं है, तो लास्ट टर्म गिवन है हमें an यानी nth टर्म जो इसकी उसकी वैल्यू दी हमें 84, इसको लास्ट टर्म एल भी बोलते हैं। तो देखो बच्चों इसका फार्मूला फिट करते हैं, an-1 ये थर्ड फार्मूला हमारा लग रहा है, तो पहले पेज में हमने लिखा था थर्ड फार्मूला है टर्म निकालने का। तो देखो d इक्वल टू हमें an लिख लेंगे, तो an की a की वैल्यू हमारे पास 7 है, n हमें निकालना है, इंटू डी की वैल्यू 7/2 है, तो ये हमारे पास 84 है। तो बिल्कुल 7 दूसरी तरफ जाएगा, n-1 इंटू 7/2 84, ये 7 प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो देखो n-1 यहीं रह जाएगा, और 7/2 इससे मल्टीप्लाई है, जब प्लस माइनस को उधर ले जाना है तो उसका चिन्ह चेंज होगा, लेकिन अब जो मल्टीप्लाई अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वहाँ उल्ट जाएगी, उसका जो डिनोमिनेटर ऊपर हो जाएगा, न्यूमरेटर नीचे हो जाएगा। तो ये 77 है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2/7 हो जाएगा, 7 1 का 7, 7 11 का 77, तो ये हमारा 22 आ गया। तो n इक्वल टू 22 तो है ही है, ये 1 माइनस से दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा तो 23। तो देखो बच्चों नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 23 आ गई है। तो अब हम
इसका सम निकाल सकते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल लास्ट टर्म, क्योंकि अब हमें लास्ट टर्म दी है, देखो जी एल ही है इसको, तो एल की वैल्यू जब गिवन है तो फिर हम शॉर्ट फार्मूला लगा लेंगे। इसको देखो जी एस एन यानी कि 23 की वैल्यू है, तो ऐसे हम n/2 यानी 23/2, फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है, 7 की लास्ट टर्म 84 है, तो ऐसे लिख लेंगे। तो देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको बताया था कि थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि इसमें हमें एन की वैल्यू भी निकालनी होती है, ये मिक्स फ्रैक्शन का सम है कई इसमें है, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी। तो ये हमारा 23/2 इंटू 91 आ गया है। तो अब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें कोई और तो रास्ता है नहीं। तो 91 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 91 को 23 से, तो देखो 3 1 का 3, 3 9 का 27, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 का 2, 2 9 का 18, 3 और 9 0, देखो ये हमारा 2093/2 आ गया है। तो देखो इसमें जो एक टर्म दी है बच्चों, इसमें जो मिक्स फ्रैक्शन है तो ये बताया उसमें 10 से 1/2, तो ऐसे इसको भी हम उसी रूप में इसका आंसर देंगे। वैसे तो आंसर ये भी आ गया है, लेकिन जैसे सम में दिया हुआ है तो एनसीईआरटी के मुताबिक उस सम को हम करेंगे। तो 29 को 2 से हम डिवाइड कर लेंगे, तो 2 1 का 2, ऐसे बच्चे बहुत गलती करते हैं इसको भाग करने में। तो देखो बच्चों हम देखेंगे 2 1 का 2, तो ऊपर से हम निकालें नीचे करेंगे तो 0 आएगा, तो नीचे हमने 0 को उतार लिया है और 0 2 पर जा नहीं रहा है, तो फिर क्या होगा उसकी पनिशमेंट? तो उसकी पनिशमेंट ये है कि यहाँ 0 लग जाएगी। देखो यदि हमने ऊपर से रकम नीचे गिराई उतार दी और फिर वो भाग किसी पर नहीं गया, तो फिर समझो उसके बदले हमने 0 लगानी होती है आंसर में। तो अब हम 9 निकाल लेंगे, तो अब जाएगा 2 4 का 8 और 1 ऊपर से 13 है, तो 2 6 का 12, तो ये 1 बचेगा। तो 1 हम जो 1 बचा है तो ये ऐसे लिख लेंगे 1/2। तो देखो हमारा आंसर आ गया है, जो 23 टर्म का सम है, और 10046/1/2, तो ये हमारा सम आ गया। थोड़ा सा उससे हार्ड सम था, इसलिए आपको बताया था कि ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, जिसको थोड़े से कॉन्फिडेंस से करना है। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, और अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट जो है उसकी जो रकम है स्टेटमेंट है वो है 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस डैश डैश आगे जाएगा, और वो 10 पर प्लस रुक जाएगा। तो ये हमारी एपी है। देखो बच्चों इस एपी में हम देख रहे हैं ये एपी है, तो एपी में लास्ट टर्म हमें दी है, तो नंबर ऑफ टर्म का कोई पता नहीं हमें, तो वो निकालनी पड़ेगी। A1 इक्वल टू A 34 है, तो A2 हमारा 32 है, तो D कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस A1, देखो 32 माइनस 34, तो ये -2 आ गया है, तो D की वैल्यू -2 आ गई, A की वैल्यू 34 है। तो नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं, AN यानी nth टर्म जो दी है लास्ट टर्म से बोलते हैं, तो 10 है। तो इस फार्मूला लिख लेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। तो बिल्कुल आसान है, ऐसे हम वैल्यू भर लेंगे। A की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हमने निकाला है -2 है इक्वल टू 10। तो देखो n माइनस 1 इंटू -2 जो है वो यहीं पर रहेगा, और 34 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। 10 तो है ऑलरेडी, वो प्लस का है, तो 34 इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, -34, तो -24 हमारा ये आ जाएगा। तो आप देखें n माइनस 1 यहीं रहेगा, और जो 2 है मल्टीप्लाई का -2 है वो नीचे उसी तरफ जाएगा, तो उसके नीचे जाएगा 24/-2, तो -1 दोनों तरफ कट जाएंगे, 2 1 का 2 12, ये हमारा 12 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 12 प्लस 1 जाएगा उधर, माइनस का प्लस होगा तो 13। देखो 13 टर्म आ गई हमारी, ये तो
अगर टर्म नहीं पूछता कि कितनी टर्म है तो वो 13 आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है। तब हमने इसका सम निकालना है। तो देखो एस एन इक्वल टू, पूरा फार्मूला लिख लो अब, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले में वैल्यू भरेंगे तो आंसर आ जाएगा एस 13/2 है, और 2 इंटू ए की वैल्यू 34 है, तो 34 प्लस एन 13 है -1, तो डी की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो -2 लिखेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से लिख लेंगे। और एस जो 13 है इधर 13/2 ही रहेगा, उसको प्लस करेंगे तो 68 हो जाएगा। और ये प्लस क्या देखो 12 आ गया, 12 इंटू -2, तो इसे हल करेंगे तो 13/2 होगा, और 68 और ये प्लस माइनस -24 हो जाएगा। तो देखो बच्चों ऐसे हम आगे लिख लेंगे 13/2 इंटू 44 बचेगा, तो 44 है, 2 1 का 2, 2 2 का 4 और 2 2 का 4, तो फिर ये 22 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस 13 जो है 22 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 का 6 और 6 2 2, तो देखो 68286, तो हमारा टोटल सम आ गया 286। तो बिल्कुल आसान है, आसान क्वेश्चन है। 286 का सम आ गया है सेकंड पार्ट का 286। तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड सम। तो देखो यहीं पे हम कर लेंगे थर्ड सम को, कुल आसान तरीका है। तो थर्ड सम की जो स्टेटमेंट है एपी है, हमें क्या गिवन है, एपी गिवन है, उसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट जो इसकी है वो हमारे पास है, उसको लिख लेंगे और देखते हैं कि पूरा काम इधर लिखी हुई है हमारी इस पेज पर, और उसे आसानी से दिखते हैं। तो एपी क्या है, -5 और प्लस का चिन्ह है -8, और फिर आगे प्लस है -11। तो आप 2 प्लस करेंगे तो प्लस -230 तक ये लास्ट टर्म दी है। तो देखो अब बिल्कुल वही तरीका है इसमें भी, लेकिन थोड़ी सी टर्म जो नेगेटिव होने के कारण थोड़ी सी हार्ड लग रही है, पर इतनी मुश्किल नहीं है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। A1 इक्वल टू -5 है, A2 हमारे पास -8 है, तो D निकाल लेंगे। D की वैल्यू A2 -A1 होती है, तो -8 में से अब क्या करेंगे, -5 को निकालेंगे, लेकिन माइनस तो ये है और 5 के साथ भी माइनस है, तो -5, तो ये आएगा -8 + 5 और -3 बच जाएगा। तो डी की वैल्यू हमारी -3 है। तो लास्ट टर्म हमें दी है एन यानी कि nth टर्म, उसकी वैल्यू हमें गिवन है -230 है। देखो बिल्कुल आसान ये तरीका नज़र आ रहा है। तो -230 है 230, तो ये इसमें वैल्यू भर लेंगे हम a + n-1 इंटू डी, तो ये हमारा -230 है। तो ए की वैल्यू हमारे पास -5 है। बिल्कुल घबराना नहीं, आप कॉन्फिडेंस से करेंगे तो बिल्कुल सवाल समझ आएगा आसान तरीके से, और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस के पर ही ये सवाल आते हैं। अगर आप डर गए भी ये टफ रकम है, ये क्वेश्चन नेगेटिव है तो क्या होगा, तो फिर तो ये क्वेश्चन गलत होने का चांस हो जाता है। तो है ना, हमने निकालना है n-1, तो डी की वैल्यू -3 है, ये वैल्यू -230 है। देखो n-1 इंटू -3 यहीं पे रहेगा, और ये -5 दूसरी तरफ जाएगा, 230 माइनस है और 5 जो प्लस हो जाएगा, तो -225 आंसर ये आ जाएगा। तो -225 जो है इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास एक बार, तो देखें n-1 की वैल्यू जो है यही रहेगी, और 3 माइनस का उधर जाएगा, तो -225 है, तो ऐसे -3 जाएगा, तो -1 माइनस कट जाएगी। इसको हम 225/3, तो देखो इसको हम डिवाइड करेंगे, कटेंगे तो क्या होगा, 3 1 का 3, 3 7 का 20 और 1 बचेगा, और ऊपर से 5 लेंगे तो 15, 3 5 का 15। देखो n-1 = 75 है, तो n =
75 प्लस 1 76 है। तो एन की वैल्यू आ गई है। तो बच्चों अब हम इसका जो समय निकाल सकते हैं। शॉर्ट फार्मूला लाएंगे, एस एन इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस एल जो लास्ट टर्म है। तो देखो S76 है और 76/2 ऐसे लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी -1 है और लास्ट टर्म -230 है। तो देखो ये हमारा, इसको कट देंगे 2 1 2 38 आ जाएगा 38। और इसका जो अब सॉल्व करेंगे तो ये 230 भी माइनस और 5 माइनस है तो -235 आ जाएगा। तो देखो बच्चों इसको हम जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8930 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो आसान तरीके से ये हमारा अब हमारे ये 2 क्वेश्चन के पूरे पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के पूरे हल हो गए हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।